सोचो, किसान बनने का सपना कोई क्यों नहीं देखता? सब इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने का सपना क्यों देखते हैं? क्या ये पेशा इतना बुरा है? अगर एक दिन किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो लोग सोचेंगे कि स्विगी, जोमेटो जैसों से खाना मिलता है। आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि गेहूं, चावल कहां से आते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक किसान की भावुक कहानी है। शुरू करते हैं। जिस देश में सब कुछ मिट्टी से बना है, वहां सबसे कम लोग उस मिट्टी को समझते हैं। इस लाइन के साथ कहानी शुरू होती है। रामलाल 52 साल का एक गरीब किसान। उसके पास बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसे वह पूरी ईमानदारी, पूरी जान, पूरी उम्मीद के साथ संभालता है। रोज सुबह 4 बजे उठता है, नींदों को त्याग कर, थकान को धक्का देकर, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसका बेटा विवेक उस तकलीफ भरी जिंदगी को ना झेले जो उसने सालों से झेली है। लेकिन साल दर साल बारिश कम होती जाती है, फसल खराब होती जाती है और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। एक दिन रामलाल का बेटा विवेक, जो खेती को गरीबों का काम समझता था, गुस्से में बोल पड़ता है, पापा, इस खेती ने आपको क्या दिया? बस दर्द, बस कर्ज। रामलाल चुप हो जाता है। वह धीरे से मिट्टी उठाकर हाथ में मलता है, जैसे उस मिट्टी के साथ अपने दर्द को बांट रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, पर उस शांति के पीछे सालों का दर्द, सालों की हार, सालों की उम्मीद दबी थी। वह अंदर ही अंदर सोचता है, मैं क्या बताऊं अपने बेटे को? लोगों को कैसे समझाऊं कि इन्हीं हाथों की वजह से देश चल रहा है? सबको लगता है कि देश सरकार चलाती है, पर यह आधा सच है। देश तभी चल सकता है जब किसान सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी को जगाता है, जब वह धूप, बारिश, तूफान, सर्दी सब झेलकर एक छोटे से बीज को रोटी में बदलता है। जनता को लगता है किसान गरीब है, इसलिए बेचारा है, पर असली बात यह है, किसान गरीब इसलिए होता है क्योंकि दुनिया को उसकी मेहनत की कदर ही नहीं होती। और सबसे दर्दनाक बात, लोग उन्हीं किसानों के साथ गलत करते हैं जिन पर वह रोज की रोटी के लिए निर्भर करते हैं। रामलाल का दिल कांप उठता है जब वह सोचता है। सोचो, अगर एक दिन किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा? मंडियां खाली हो जाएंगी, दूध, चावल, गेहूं, सब्जी सब खत्म, कीमतें आसमान छू लेंगी, शहर रुक जाएंगे, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी गिर जाएगी और एक देश जो 140 करोड़ लोगों को खिलाता है भूख से रो पड़ेगा। यह सब सोचकर रामलाल के हाथ भी कांप जाते हैं, पर वह फिर भी चुप रहता है क्योंकि वह जानता है, जिस देश को अपने किसान का दर्द समझ ही नहीं आता, उस देश को समझाना सबसे मुश्किल होता है। रामलाल अपने बेटे से धीरे से कहता है, बेटा, तुम्हें क्या लगता है किसान होना आसान है? किसान अकेला नहीं होता, पर उसकी लड़ाई हमेशा अकेली होती है। यह बात सच भी थी। भारत का सबसे खतरनाक सच यही है। सबसे बड़ा सच, किसान अपनी ही मेहनत का दाम तय नहीं कर सकता। बीज, सीड बनाने वाला कीमत तय करता है, बेचने वाला कीमत तय करता है, बिचौलिए, मिडलमैन कीमत तय करते हैं, सरकार नीतियां तय करती है। बस एक किसान ही है जो अपनी मेहनत का दाम तय नहीं कर सकता। कुदरत, नेचर उनका बॉस है और कुदरत की कभी कोई गारंटी नहीं होती। बारिश कम हुई तो भी नुकसान, बारिश ज्यादा हुई तो भी नुकसान, एक तूफान आया तो साल भर की मेहनत खत्म। और इन सब के बीच किसान के पास रिट्राई बटन नहीं होता कि वह फिर से इतना सब दोबारा कर सके। किसान का दर्द कभी ट्रेंडिंग नहीं होता। मूवी रिलीज होती है, ट्रेंड हो जाती है, सेलिब्रिटी गॉसिप ट्रेंड हो जाती है, चुनाव में कुछ हुआ तो ट्रेंड हो जाता है, सभी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह ट्रेंड। पर एक किसान की कहानी तभी वायरल होती है जब उसके घर में कोई त्रासदी होती है, मतलब कोई दुखद घटना, बहुत बड़ा दुख, ऐसा हादसा जो दिल तोड़ देता है। फिर भी छोटी मोटी खबर आती है, फिर कल सब भूल जाते हैं। ऐसा करने से क्या किसान को तकलीफ नहीं होती है? क्या वह इंसान नहीं है? हाँ, यह हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए ताकि वह मीडिया को खरीद सके। क्या यह सब देश में होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताना या जय किसान लिख दो। आगे सुनो।
सब लोग किसान की जरूरत समझते हैं, पर इज्जत नहीं करते हैं। रोटी सब खाते हैं, पर रोटी उगाने वाले को सब भूल जाते हैं। किसान की कीमत उसकी फसल से नहीं, उसकी मौत या दुख से याद आती है। अगर किसान रुक गया ना, भारत ठप हो जाएगा। एक दिन किसान रुक गया, एक हफ्ते में बाजार रुक जाएगा, एक महीने में अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और एक साल में पूरा देश टूट जाएगा। किसान ही एक ऐसा इंसान है जिसके फेल होने का मतलब 140 करोड़ लोगों का फेल होना तय है। लेकिन फिर भी किसान कष्ट में जीते हैं, हम लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। सोचो, जिस दिन ये किसान ठान ले तो क्या क्या होगा देश में। जिस दिन इन्हें समझ आ गया ये एक साथ हो गए, तब दुनिया की हालत बदल जाएगी। लोग जितना आगे बढ़े हैं उतना पीछे चले जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे। जिनको जितनी आराम से आसानी से खाना मिल जाता है, ऐसा लगता है वह भविष्य में भूल जाएंगे कि ये सब कहां से आता है। लोग सोचेंगे कि स्विगी, जोमैटो से खाना मिलता है। ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, सही है अपनी जगह पे, लेकिन किसान को आगे रखना चाहिए। उसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार ही किसान का खून चूस रही है। आगे की बात करते हैं। किसान का दर्द सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। वह अपने आंसू मिट्टी में गिरा देता है, अपना दर्द हवा में उड़ा देता है, अपनी तकलीफ घर से छुपा लेता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, भारत जहां इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने का सपना होता है, वहां किसान बनने का सपना कोई नहीं देखता। यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं है, यह हर उस किसान की है जो सुबह से शाम तक मिट्टी से लड़ता है और रात को दुआ करता है कि कल की फसल उसकी उम्मीदों को थोड़ा सा सहारा दे दे। सोचो, अगर किसान ऐसा करे तो क्या होगा। अभी भी टाइम है, समझो उन लोगों को। शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों को, किसान भाइयों का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।